आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लाइव देखेंगे कि भारत सरकार की क्या अपील है OROP 2 और एरियर को लेकर के। तो सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे और यही तो हमारी कोशिश होती है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली बताए, स्टेप बाय स्टेप बताए और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराए। तो सबसे पहले तो मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और दोस्तों, कि अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, OROP से रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि main.sci.gov.in। अब यहाँ पर आप OROP 2 और एरियर को लेकर के जो यहाँ पर केस हुआ है उसको हम डिटेल में जानेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायरी नंबर, जिसका है 41222। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए आपको ना एक केस स्टेटस करके ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। जस्ट आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास अलग अलग डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसे कि डायरी नंबर, केस नंबर, पार्टी नेम, AOR, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, फ्री टेक्स्ट। तो एनीवे चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो कैप्चा कोड एंटर करते हैं। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम अपने डायरी नंबर देंगे, जो कि OROP 2 और एरियर का है 41222। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ईयर कौन सा, ये 2022 में था, 15 दिसंबर 2022 का केस है। तो यहाँ हमने 15 दिसंबर 2022 के लिए ईयर 2022 चूज किया है। डायरी नंबर 41222 यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। एनीवे इसके बगल में हमें एक सबमिट का बटन शो हो रहा है, बस हमने इस सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए हमने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये डिटेल्स निकल करके आ रहा है। तो इसे एक बार हम चेक करते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो स्टेटस है ये लाइव स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जहां पर ये क्या मेंशन्ड है ये आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स जनरल सेक्रेटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये दोनों की तरफ से है। क्या क्या चीजें हैं इसमें, सारी चीजें डिटेल्स में है और केस जो है वो अभी पेंडिंग में है। ये देखिए यहाँ पर अभी पेंडिंग शो हो रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले के वीडियो में बताया था, अगर आप ETH इंडिया को चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेयरिंग आनी थी, जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। और ये सुनवाई अब कब होगी ये किसी को पता नहीं है एक्चुअल डेट, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से आपको बता सकता हूँ कि ये जो सुनवाई है ये आने वाले टाइम पे 5 या 6 जनवरी को इसकी सुनवाई हो सकती है। अब देखते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको पता ही है कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। वैसे अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है। एनीवे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे चलते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये एप्लीकेशन का डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, उसके बाद पार्टिकुलर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए सरकार ने जो अपील की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए उन्होंने अपील किया है। और ये अपील देखिए किसके थ्रू हुआ है, अरविंद कुमार शर्मा के थ्रू। फाइलिंग डेट कब है, 14 दिसंबर 2022। अब अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो वहां पर हमने आपको बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है 15 दिसंबर 2022 की लास्ट डेट थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को OROP 2 और एरियर का मामला सॉल्व करना था। लेकिन सरकार ने क्या किया था कि 14 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के डेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर दिया था। यहाँ पर स्टेटस भी आप देख सकते हैं P है। और ये कितने बजे हुआ था, ये देखिए 14 दिसंबर को 15:58 पे, यानी कि करीब करीब कितने बजे हुआ होगा, 3:58, यानी कि 4 बजे ये ना एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए उन्होंने वहां पर ये एप्लीकेशन सबमिट किया था।
तो अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वहां पर अब जो एप्लीकेशन फाइल हुआ है वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के अलावा भी कुछ और भी सरकार दलील देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की सिर्फ एक ही अपील है फिलहाल कि वो 3 महीने का और एक्सटेंशन दे, इसलिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ और आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कंक्लूड करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले कंक्लूजन पॉइंट की बात कहूं तो सबसे पहला कंक्लूजन तो यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई होनी थी 2 जनवरी 2023 को, जो सरकार ने अपील किया एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के, तो उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। कब होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले 1 वीक के अंदर इसकी सुनवाई देखने को मिल सकता है, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। पहली चीज तो इस तरीके से आप क्लियरली कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये दलील जो दी गई एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के सरकार की तरफ से, तो वो अभी फिलहाल पेंडिंग में है। तो अब ऐसे में मे भी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब अभी एक्सटेंशन ऑफ टाइम को लेकर के सारा कुछ पेंडिंग है, 2 जनवरी को सुनवाई भी नहीं हुई है, तो आखिर कब होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये डेट किसी को नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट डेट जो है वो 1 वीक के अंदर बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। फिर उस डेट की लिस्टिंग होगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। जब सुनवाई होगी तो वो स्टेटस हम यहां भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो हम तो आपको अपडेट करेंगे ही। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए सरकार की तरफ से अपील की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब बात यही है कि जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है वो कितने दिनों के लिए है, तो ये 3 मंथ्स के लिए है। अब 15 दिसंबर तक भारत सरकार को OROP2 और एरियर को क्लियर करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया, तो 14 दिसंबर को उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए फाइल किया। तो इसमें दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है, भारत सरकार ये चाहती है कि 15 मार्च तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको और टाइम दे, ताकि वो OROP2 और एरियर का भुगतान कर सके। अब ऐसे में देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हेयरिंग होती है, जो कि प्रोबेबली चांस है कि 1 वीक के अंदर हो जाए, तो वो उस हेयरिंग में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, वो सरकार को एक्स्ट्रा टाइम देगी या नहीं देगी, सरकार को एक्चुअल में OROP2 एरियर कब भुगतान करना है, इस सब का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग में क्लियर हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि अगर भारत सरकार को OROP2 का एरियर पे करना है तो उनको वो एक ही इंस्टॉलमेंट में करना चाहिए, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो या नॉर्मल पेंशनर्स हो। लेकिन अगर वो 4 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि वो जो टाइम है वो 3 महीने की जगह पे वो टाइम आपका चला जाएगा 2 साल 9 महीने, जो बहुत ज्यादा होता है। 2 साल 9 महीने में आपको एरियर का भुगतान मिलेगा, उसका आप कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसलिए भारत सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि जब वो OROP2 और एरियर का भुगतान कर रहे हैं तो वो एक ही इंस्टॉलमेंट में करे, ताकि एक्स सर्विसमैन सैनिक उसका बेनिफिट ले सके। तो फिलहाल हमें करना क्या है कि हमने 1 वीक का वेट करना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, देखते हैं आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स अगर आपको जानना है तो ये देखिए, मैंने केस नंबर में जैसे कि इसका कोर्ट फीस, डिफेक्ट्स, ये बहुत सारे डिटेल्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डिफेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, फिर आपका मेंशन मोमो आता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, फिर केवेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, और यहाँ पर केस डिटेल से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, A to Z आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वैसे इसका पूरा कंक्लूड करके मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है कि वो डेट ऑफ एक्सटेंशन के लिए था। अब ये डेट ऑफ एक्सटेंशन कब फुलफिल होगा, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकली बताऊं, स्टेप बाय स्टेप बताऊं, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो बात होगी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के। अगर हम स्पर्श पेंशन पोर्टल को लेकर के देखें तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको इसको भी कंक्लूड किया हुआ है कि आप PCDA में एक जो नया ऑप्शन आया हुआ है चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस का, इसको आप जरूर चेक करें। चाहे आपका स्पर्श की तरफ से यूजर ID पासवर्ड मिला हो या ना मिला हो, आप एक बार यहाँ से आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड है, यानी आधार, पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहीं से पता चल जाएगा। और दूसरी चीज है कि आपको स्पर्श पोर्टल पे तो लॉगिन कर करके एक बार अपना आधार, कंसेंट,
पेन अपडेट वगैरह कर लेना है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। लाइफ ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें तो इसका ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो चुका है 28 फरवरी तक, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो लोग इसको जरूर फिल कर लें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे पेंशन मिलने में। एनीवे, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा वेलकम है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रदाम शस्त्यागाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।